हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में है sin 30 प्लस टेन 45 माइनस cosec 60 डिग्री डिवाइड बाय sec 30 प्लस cos 60 प्लस cos 45। हमें क्या करना है, इनकी वैल्यूज रखना है। sin 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है, तो ये रख देंगे 1/2 प्लस टेन 45 की वैल्यू 1 होती है माइनस cosec 60 की वैल्यू, cosec 60 का अपोजिट होता है sin 60 का। sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो यहां क्या हो जाएगी 2/√3 डिवाइड बाय sec 30 यानी कि cos 30। cos 30 क्या होता है, √3/2 होता है, तो ये हो जाएगा 2/√3 प्लस cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है और cot 45 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, अब यहां से इसके अपोन में कुछ नहीं, 1 ले लेंगे, इसके अपोन में भी 1 ले लेंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ एलसीएम लेंगे हम। क्या आ जाएगा एलसीएम, 2√3 आ जाएगा। ओके, जब इसका डिवाइड करेंगे इसमें तो 2 कट जाएगा, क्या बचेगा √3, तो √3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो √3 आ जाएगा। प्लस यहाँ पे 1 का डिवाइड करेंगे 2√3 आएगा, 2√3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो क्या आ जाएगा 2√3 आ जाएगा। माइनस √3 का डिवाइड करेंगे तो √3 कट जाएगा, क्या बचेगा 2, और 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। डिवाइड बाय, वैसे ही यहाँ पे एलसीएम लेंगे, क्या आएगा 2√3 आ जाएगा, और यहाँ पे इसका डिवाइड करेंगे √3 का, तो √3 कट जाएगा, क्या बचेगा 2, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ 2 में करेंगे तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, प्लस 2 का डिवाइड करेंगे तो 2 कट जाएगा, √3 बचेगा, √3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो √3 हो जाएगा। प्लस 1 का डिवाइड करेंगे तो 2√3 आएगा, 2√3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो क्या आ जाएगा 2√3 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए आप कितना हो रहा है, 2√3 और 1√3 कितना हो गया 3√3, 3√3 हो जाएगा। काय का 4 बचा, माइनस का 4 बचा, यहाँ 2√3 से 2√3 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 2√3 और 1 कितना हो गया 3√3, उसके बाद काय का 4 बचा, यहाँ प्लस का 4 बचा। ठीक है, अब क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन करेंगे, रेशनलाइजेशन ऑफ डेनोमिनेटर यानी हर का परिमेयकरण करेंगे। यहाँ 3√3 प्लस 4 है तो क्या आ जाएगा 3√3 माइनस 4 आ जाएगा। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 3√3 माइनस 4 आ जाएगा, यहाँ प्लस होता है तो इन दोनों जगह क्या आता है माइनस। देखिए यहाँ 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये पावर 1 और 1 कितनी हो गई 2, तो 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर, 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 3√3 का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर। ठीक है, बी 4 है हमारा। अब यहाँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो ए स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 3√3 का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर। ओके, और यहाँ हो जाएगा -2ab, तो 2 इंटू ए की जगह तो रखेंगे 3√3 और बी की जगह रखेंगे हम 4 रखेंगे। ठीक है, डिवाइड बाय, इसको खोलेंगे तो 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 3 इंटू 3 9, और यहाँ √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 13 आ जाएगा, और 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। यहाँ पे भी इसको खोलेंगे तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 9 मल्टीप्लाई √3 इंटू √3 13 प्लस 4 इंटू 4 16 माइनस 2 3 जा 6 और 6 4 जा कितना होता है 24√3 डिवाइड बाय 9 3 जा 27 माइनस 16, 9 3 जा 27 प्लस 16 माइनस 24√3 डिवाइड बाय 27 माइनस 16 कितना बचेगा 11, 27 और 16 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 43 आ जाएगा, माइनस 24√3 हो जाएगा, डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिवाइड बाय sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। यहाँ वैल्यू पुट करेंगे 5 का 5, cos 60 की वैल्यू √3/2 होती है, तो यहाँ रख देंगे cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, क्या रखेंगे 1/2, और यहाँ इसका होल स्क्वायर प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री है, तो sec 30 का एक अपोजिट होता है cos 30 का, तो cos 30 होता क्या है cos 30 √3/2 होता है, तो sec 30 क्या हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा, और यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे भी स्क्वायर, माइनस tan स्क्वायर 45 पे tan 45 की वैल्यू 1, तो यहाँ 1 का स्क्वायर भी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ओके, डिवाइड बाय
साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, इसलिए इसकी वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई। यहां इसको सोल्व करेंगे तो 5 का 5 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर 1 डिवाइड बाय 2 इंटू 2 4 प्लस 4 का 4 मल्टीप्लाई 2 इंटू 2 4 और रूट 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 5 बाई 4 हो जाएगा प्लस 4 इंटू 4 16 डिवाइड बाई 3 माइनस 1 डिवाइड बाई 1। एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 12। अब यहाँ 4 3 जा 12 यानी 4 का डिवाइड करेंगे कितना आएगा 3 टाइम, 3 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे कितना हो जाएगा 15 प्लस 3 4 जा 12 कितने टाइम जाएगा 4 टाइम, 4 का मल्टीप्लाई 16 में करेंगे तो 16 4 जा 64 और माइनस यहां से 1 का डिवाइड करेंगे 12 टाइम और 12 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे 5 और 4 कितना हो जाएगा 9, 6 और 1 कितना हो जाएगा 7 माइनस 12 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 12। सोल्व करेंगे क्या आएगा, 9 में से 2 जाएगा तो 7 बचेगा, 7 में से 1 जाएगा तो 6 डिवाइड बाय 12। ठीक है, 67 डिवाइड बाय 12। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें क्या करना है, जस्टिफाई योर आंसर, यानी कि हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उन ऑप्शन में से हमें सोल्व करना है कि किसका आंसर क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, चूज द करेक्ट ऑप्शंस, जस्टिफाई योर आंसर। हमें क्या करना है, पहले तो क्वेश्चन को सोल्व करके देखना है, उसके बाद 4 ऑप्शन में से हमें टिक लगाना है। क्या करेंगे हम, सबसे पहले तो ये ध्यान रखें कि 2 tan थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा यदि होता है तो ये फार्मूला होता है आपका sin 2 थीटा का। काय का फार्मूला होता है, sin 2 थीटा का फार्मूला। उसके बाद नेक्स्ट होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा हो डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो, तो ये फार्मूला होता है आपका cos 2 थीटा का। तीसरा फार्मूला होता है 2 tan थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा हो, तो ये फार्मूला होता है आपका tan 2 थीटा का। ओके, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो है 2 tan 30 डिग्री डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ओके, अब देखिए यहां मैंने आपको बोला 2 tan थीटा अपन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 2 tan थीटा, तो थीटा की जगह यहां कौन है 30 डिग्री, नीचे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो ये वाला जो फार्मूला है किसके बराबर होता है sin 2 थीटा के। तो यहां पे हमें क्या करना है, सिर्फ sin लिखना है, 2 लिखना है और थीटा है, sin 2 लिख दिया और थीटा कौन है, थीटा 30 डिग्री, यहां 30 से मल्टीप्लाई करना है तो ये क्या हो जाएगा sin 30 मल्टीप्लाई टू कितना हो जाएगा sin 60 हो जाएगा। ओके, ये पहले वाले का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड इसी का क्या लिखा रहा है, यहां लिखा रहा है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। देखिए 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, cos 2 थीटा के बराबर। तो यहां थीटा कौन है 45, तो हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ cos लिखना है, 2 लिखना है और थीटा जो है 45 इसका मल्टीप्लाई करना है, तो 45 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा cos 90 हो जाएगा, और cos 90 ऑप्शन में नहीं होगा तो क्या होगा, cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन जो है उसका sin 2a इक्वल टू 2 sin a। इसमें हमें बताना है कि ये दोनों जो पक्ष है ये बराबर कब होंगे, ये बराबर तब होंगे जब a बराबर 0 होगा। क्या होगा, a बराबर 0। जो ऑप्शन में सबसे पहले 0 लिखा रहा है तो 0 को हम पुट करके देखेंगे, साइन का साइन 2 का 2, एक की जगह क्या रख देंगे 0 इक्वल टू 2 साइन, और एक की जगह यहां पे भी 0 रख देंगे। साइन 2 मल्टीप्लाई 0 0 होता है इक्वल टू 2 साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 0 की वैल्यू क्या होती है बेटा 0 होती है, तो ये 0 रख दिया इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 0 तो क्या हो जाएगा 0। ये दोनों बराबर कब आ गए, जब a बराबर हमने क्या पुट किया 0 पुट किया। ठीक है, तो इसका ऑप्शन 0 हो जाएगा इसका आंसर। फोर्थ वाला, चौथा है 2 tan 30 डिग्री डिवाइड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री।
ठीक है, देखिए 2 tan थीटा अपन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा होता है तो क्या होता है tan 2 थीटा होता है। तो यहाँ पे सिर्फ हमें tan लिखना है, 2 लिखना है, थीटा कौन है 30 डिग्री, तो ये 30 डिग्री। tan 30 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा 60, तो tan 60 इसका आंसर हो जाएगी। ठीक है, इसमें हमें कुछ नहीं करना है, यदि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा नीचे हो तो साइन 2 थीटा होता है। ठीक, यदि यहाँ पे 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा हो तो क्या होता है tan 2 थीटा होता है, और 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है तो क्या होता है इसका cos 2 थीटा होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर थर्ड में है यदि tan a प्लस बी इक्वल टू रूट 3 हो एंड tan a माइनस बी इक्वल टू 1 बाय रूट 3 हो, यहां लिखा है 0 डिग्री लेस देन a प्लस बी लेस देन इक्वल 90 डिग्री। इसका मतलब है कि a प्लस बी जो दो एंगल है उनका जो सम है वह 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। और यहां दे रखा a ग्रेटर देन b, यानी कि जो a यानी कि जो बड़ा एंगल है वो a होना चाहिए b से। ठीक है, फाइंड a एंड b, एंगल को फाइंड करना है हमें। देखिए यहां पे गिवन डेट tan a प्लस बी, tan a प्लस बी इक्वल टू रूट 3 है हमारे पास, tan a माइनस बी इक्वल टू tan a माइनस बी इक्वल टू 1 बाय रूट 3 है। ठीक है, नाउ देखिए tan a प्लस बी इक्वल टू रूट 3 दे रखा है ना, तो tan a प्लस बी का a प्लस बी, और यहां पे tan में रूट 3 किसकी वैल्यू होती है tan 60 की होती है, तो tan 60 रख देंगे यहां पे, tan से tan कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगी, फर्स्ट हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या दे रखा है tan a माइनस बी इक्वल टू दे रखा है 1 बाय रूट 3। 1 बाय रूट 3 tan में किसकी वैल्यू होती है tan 30 की वैल्यू होती है, काहे की होती है tan 30 डिग्री, tan से tan कैंसिल, a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। इक्वेशन नंबर क्या बची सेकंड। ओके, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से चलते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। देखिए फर्स्ट a प्लस बी इक्वल टू 60 हो, a प्लस बी इक्वल टू 60, और सेकंड है a माइनस बी इक्वल टू 30, तो क्या है सेकंड a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। प्लस के बी से माइनस का बी कैंसिल, इन दोनों a को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2a, 60 और 30 कितना हो जाएगा 90, a इक्वल टू 90 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 2, 45। ओके, 90 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 45, a इक्वल टू कितना आ गया 45 डिग्री। अब इस a की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे। ओके, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम a, a से जो हमें मान प्राप्त हुआ है उसे काय में रखेंगे इक्वेशन फर्स्ट में। a प्लस बी इक्वल टू 60 है, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, तो a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 45, तो यहां रख देंगे 45, प्लस b का b इक्वल टू 60 का 60, b इक्वल टू 60, 45 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 45 हो जाएगा, b इक्वल टू 60 में से 45 जाएगा तो कितना बचेगा 15 बचेगा। ओके, तो ये दो वैल्यू आ गई, एंगल 45 आ गया, एंगल भी आ गया 15 डिग्री। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। क्या करना है, सबसे पहले दे रखा है हमें साइन a प्लस बी बराबर साइन a प्लस साइन बी, क्या ये इक्वल होता है, देखिए चेक करते हैं। देखिए वैसे तो यहां साइन a प्लस बी का फार्मूला जो 11th क्लास में यूज होता है वो होता है साइन a कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। यहां पे यदि आपको चेक करना है तो कैसे करेंगे, आप एक काम कीजिए, a बराबर तो 60 डिग्री मान लीजिए और b इक्वल टू 30 डिग्री मान लीजिए। तो यहां देखिए आप साइन a प्लस बी, यानी a कौन है 60 और 60 प्लस 30, और इक्वल टू यहां अलग अलग साइन के साथ एंगल a लेना है तो साइन के साथ 60 डिग्री, और कॉस के साथ साइन बी के साथ, तो बी के साथ कितना डिग्री लेना है हमें 30 डिग्री। ओके, ऐसा हम कर सकते हैं, a बराबर 60 डिग्री रख दिया और b बराबर 30 डिग्री।
साइन 60 प्लस 30 कितना हो गया, साइन 90 हो गया। साइन 60 प्लस साइन 60 की वैल्यू √3/2 और साइन 30 की वैल्यू 1/2। यहां पे साइन 90 की वैल्यू 1 होती है और यहां एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, यहां एलसीएम 2 आ जाएगा और √3 + 1 वैसा क्या वैसे ही हो जाएगा। ओके, क्या ये दोनों इक्वल है, नहीं है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये ट्रू नहीं है, क्या ये फॉल्स है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज थीटा इंक्रीज, इसका मतलब हुआ कि साइन थीटा में जैसे जैसे क्या थीटा को बढ़ाते हैं क्या वैसे वैसे साइन थीटा का मान बढ़ता जाता है। तो हाँ ठीक है, ट्रू है ये। कैसे, साइन 0 का मान 0 होता है, फिर जैसे साइन थीटा हम बढ़ाते हैं 0 से 30 डिग्री करते हैं वैसे कितना हो जाता है, वैल्यू 1/2 हो जाती है। मतलब जैसे जैसे थीटा बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे साइन थीटा का मान भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ये क्या है, स्टेटमेंट ट्रू है। जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ाएंगे वैसे वैसे साइन थीटा का मान बढ़ता जाएगा। द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीज as थीटा इंक्रीज, इसने बोला है कि क्या cos थीटा में थीटा बढ़ाने के साथ साथ cos थीटा का मान भी बढ़ता जाता है। तो ये फॉल्स है, क्योंकि जैसे जैसे हम cos थीटा में थीटा का मान बढ़ाते जाते हैं वैसे cos थीटा का मान कम होता जाता है। यदि इंक्रीज की जगह अगर डिक्रीज देता तो हम इसे ट्रू करते। ओके, तो ये फॉल्स है। क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन भी फॉल्स हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा, क्या साइन थीटा और कॉस थीटा के वैल्यू सभी मानों पे बराबर होते हैं। तो ये फॉल्स है। ओनली 45 डिग्री पर ये दोनों इक्वल होते हैं, 1/√2 1/√2, बाकी के सभी मानों पर क्या होते हैं, वो इक्वल नहीं, बराबर नहीं होते, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। नेक्स्ट 5, cot a इज नॉट डिफाइंड फॉर a इक्वल टू 0। यदि a की जगह पर हम 0 डिग्री रखते हैं तो cot 0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। ओके, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इसे शेयर कीजिए। ओके।